5 दिन बाद ये वाज़ेह होने का इम्कान है कि पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही के पास रहेगी और वो असम्बलियाँ तहलील करके इमरान खान की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, या ये वज़ारत आला नून लीग के पास चली जाएगी और वो इस वज़ारत आला के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गया है। परवेज़ इलाही और इमरान खान आमने सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान ने पार्टी अरकान को हिदायत कर दी है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली जाए तो पीटीआई अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। आज इमरान खान ने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में कहा है कि एतमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही है, हमारे लोगों से रब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इसका बता चुके हैं। परवेज़ इलाही इत्तेहादी हैं, जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना मौक़िफ़ है और हमारा अपना मौक़िफ़ है। परवेज़ इलाही हमें हमारे मौक़िफ़ से हटने के लिए नहीं कह सकते। 11 जनवरी को अदालत फौरी एतमाद का वोट लेने का कहे तो तैयार हैं। न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीटीआई को चाहिए कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दे। 25 तारीख को अपना हाल याद रखे, उनकी ज़बानें निकली हुई थी। और फिर परवेज़ इलाही के इस बयान का तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने सख्त जवाब दिया है और ट्विटर पर लिखा है कि 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़बानें बाहर थीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर एहतजाज में शरीक थे, जख्मी थे या शहीद हुए, छुप कर नहीं बैठे। आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो छोड़े घर बैठे। परवेज़ इलाही के इस बयान के बाद पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। और ज़राए का कहना है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इमरान खान को सूबाई असेंबली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को हिदायत की है कि 11 जनवरी से पहले एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का कहना है कि अगर असेंबली की तहलील में रुकावट डाली गई तो पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद ने भी आज कहा है कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि अगर असेंबलियाँ तहलील ना हुई तो इन असेंबलियों से अपने अरकान को वापस बुला लें। उन्होंने मुझे कहा ऐसी असेंबली में नहीं बैठेंगे जहां चोर, डाकू और लुटेरे बैठे हैं। इस असेंबली को तहलील करेंगे। अगर ये असेंबलियां तहलील ना हुई तो अपने मेंबरों को असेंबलियों से वापस बुलाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अस्ताद मलिक की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को आगाह कर दिया है कि अगर तहलील का मामला इल्तवा का शिकार हुआ तो वो सूबाई हुकूमत और असेंबली दोनों को छोड़ देगी। पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने भी तस्दीक की है कि हुकूमत छोड़ने के बारे में वज़ीर आला पंजाब को पैगाम पहुंचा दिया गया है और पंजाब असेंबली में अब ये मामला पीटीआई और पीडीएम के दरमियान नहीं बल्कि पीटीआई और काफ लीग के दरमियान है। ताहम खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए मतलूबा तादाद मैसर नहीं है और खुद परवेज़ इलाही भी नंबर मुकम्मल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। खबर के मुताबिक पीटीआई ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही असेंबली तहलील करके ताकतवर हलकों को नाराज नहीं करना चाहते और उन्होंने पीटीआई से कहा है कि मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात नहीं होंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर असेंबली तहलील नहीं करनी चाहिए और ताकतवर हलकों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले थे। खबर के मुताबिक पीटीआई के एमपीएस भी करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड वसूल कर रहे हैं, इसलिए वो पंजाब हुकूमत का तसलसल चाहते हैं और पंजाब असेंबली की तहलील में ताखीर के पेश नज़र पीटीआई ने अपने एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी मौखर कर दिया है। ये पीटीआई और काफ लीग के दरमियान हो रहा है। इस सब में नून लीग क्या करेगी? हमारे साथ वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ मौजूद हैं। अता साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अता साहब, पीटीआई और काफ लीग तो आमने सामने हैं, मगर नजर आ रहा है कि पीटीआई किसी सूरत तहलील चाहती है, नहीं तहलील हुई तो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। तो आप लोगों को कैसे इस्तेहकाम मिलेगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत शुक्रिया खानदादा साहब। देखिए, पंजाब की असेंबली और नेशनल असेंबली में बहुत फ़र्क है। नेशनल असेंबली के अंदर इमरान खान साहब ने जो कहा मनवन उसको तस्लीम किया गया और उनके मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़ा देकर बाहर आ गए। पंजाब के अंदर एक बहुत वीक कोalition गवर्नमेंट है और जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। आज़ाद अरकान को जिस तरह वो जहाज़ों में गए और जाके उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, वो सबके सामने है। तो किसी की भी लॉयल्टी इमरान खान साहब के साथ नहीं है। वो इस सिस्टम का तसलसल चाहते हैं, असेंबलियों को तहलील से रोकना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो एमपीए का एक टैग उनके साथ लगा है वो लगा रहे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि जब इमरान खान साहब इस्तीफों का ऐलान करेंगे, मेजॉरिटी पीटीआई मेंबर्स वो इस्तीफे नहीं देंगे। बहुत बड़े ग्रुप्स का हमारे साथ भी राब्ता है और हमारी स्ट्रेटजी 2 pronged है। नंबर 1 ये कि वज़ीर आला को हर हाल में एतमाद का वोट लेना है। आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि गवर्नर जो है उसका ये इस्तेहकाक है कि वो एतमाद के वोट का कहे जब उसको लगे कि वज़ीर आला को अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं है।
अब देखिए, जब 2 फीमेल एमपीएस ने पिछले ही 2-3 दिनों में कह दिया कि हम परवेज इलाही को इत्मीनान का वोट नहीं देंगे, मेजॉरिटी वैसे ही बड़ी थिन है, तो परवेज इलाही साहब के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं। जितना हम उनको जानते हैं और जितना मेरा खानदान उनको जानते हैं, हमारे 40 साल के मरासिम हैं, परवेज इलाही साहब के पास अगर नंबर होते तो वो कल की बजाय आज रात को 12 बजे ही इत्मीनान का वोट ले चुके होते। उनके पास नंबर नहीं है, वो इस सिस्टम को खींचना चाहते हैं और उनका इम्तहान इसलिए है कि वो इमरान खान साहब के बज़ाहिर इत्तेहादी नजर आ रहे हैं, मगर अंदर से उनका भी ऑब्जेक्टिव वही है जो हमारा है कि पंजाब असेंबलियों की तहलील ना हो। ऐसा मगर देखिए, परवेज इलाही साहब तो अपना ये जो ऑब्जेक्टिव है वो मुतादी दफा बता चुके हैं कि वो चाहते हैं कि कंटिन्यू करें असेंबलियां और जो काम है वो होते रहे। अब मसला ये है कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते, जो कि आपका एतमाद है कि वो नहीं ले पाएंगे, तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा, रन ऑफ में चला जाएगा। तो उस सूरत में भी आप सब मिला के 180 हैं, पीटीआई के पास 180 हैं, फिर काफ लीग के कुछ मेंबर्स उनके पास मौजूद हैं, तो रन ऑफ में भी वही तो सीएम बनेंगे। आप लोग कैसे बनेंगे? असेंबलियां तहलील कर देंगे? ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब रन ऑफ इलेक्शन आएगा उस दौरान परवेज इलाही वजीर आला तो नहीं होंगे, वो एक दफा डी नोटिफाई हो चुके होंगे और अदालती कार्रवाई के तहत उनको इत्मीनान का वोट कभी ना कभी लेना होगा। बिकॉज आइन में ये बात दर्ज है, तय है कि इत्मीनान का वोट देर सवेर, कल परसों चौथ कभी तो लेना है। जब आप वजारत आला के मनसब पर ना रहे तो उसके बाद काफ लीग के भी 10 वोट हैं, उनकी मेजॉरिटी भी चौधरी शुजात के कहने पर दाएं या बाएं जा सकती है। परवेज इलाही साहब जो हैं वो दिन ब दिन वो अपनी सपोर्ट लूज करते जा रहे हैं, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और हमारा जिन मेंबरान के साथ राब्ता है, वो काफ लीग हो, वो पीटीआई हो, इस असेंबली के तसलसल के लिए, इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए वो ये चाहते हैं कि कोई भी रन ऑफ इलेक्शन में आ जाए, मगर परवेज इलाही साहब अब काबिल कबूल नहीं होंगे। मगर इसमें मसला ये तारड़ साहब के जो काफ लीग के लोग हैं वो आज भी एमपीएस चौधरी शुजात साहब के साथ नहीं खड़े। जब इजलास बुलाते हैं काफ लीग में परवेज इलाही साहब तो उनके साथ खड़े होते हैं। जो आप कह रहे हैं जहाज भर भर के लोग गए थे जहांगीर तरीन साहब के जहाज में, वो लोग भी नहीं नजर आ रहे हैं कि वो खुल के कहे कि नहीं जी हम तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एतमाद है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान पॉपुलर हैं, इसलिए उन्हें आइंदा के लिए टिकट चाहिए। तो ये कहाँ हैं सारे के सारे लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस दफ़ा हमने अपने कार्ड्स बिल्कुल अपने चेस्ट के साथ क्लोज रखे हैं, हमने अपने पत्ते शो नहीं किए और मैं वो स्ट्रैटेजी वक्त आने पे ज़रूर मंजर आम पर लाऊंगा। मगर इस वक्त हमारी वर्किंग चल रही है और वो बड़ी माइन्यूट लेवल पे चल रही है, बहुत सारे मेंबरान का रब्ता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, वो जहाज़ वाले लोग हों जो उस वक्त पीटीआई में गए थे, वो चाहे काफ लीग के लोग हों, जब ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि परवेज इलाही वजीर आला इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि असेंबलियां तहलील कर दें, यानी रन ऑफ इलेक्शन में फर्ज करें अगर परवेज इलाही जीत जाते हैं हाकम बदन, वो अगले ही लम्हे असेंबलियां तोड़ देंगे। कोई भी मेंबर इस बात के लिए परवेज इलाही को वोट देने को तैयार नहीं है कि वो वजीर आला का वोट दें और उसके बाद असेंबलियां तहलील हो जाए और सब घर चले जाएं। इसलिए मैं बड़े एतमाद के साथ अल्लाह ताला के फजल से ये बात कर रहा हूँ। ये दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि पीटीआई को अभी भी एफर्ट पूरी है उनकी कि एतमाद का वोट दिलवाया जाए परवेज इलाही साहब को। अब इंटरेस्टिंग है कि परवेज इलाही साहब खुद को ये एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इमरान खान साहब का दबाव है। तो आपको किस चीज पर कॉन्फिडेंस है कि लोग नहीं आएंगे? देखिए, हमें इस चीज पे कॉन्फिडेंस है कि लोगों को बिल्कुल एतमाद नहीं है इमरान खान साहब पे और परवेज इलाही पे, क्योंकि वो असेंबलियों की तहलील से इत्तफाक नहीं करते। अभी जैसे भी हैं, एक एमपीए का टैग है, उनके हल्के के मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, वो जाते हैं वहाँ पे तरक्याती कामों के प्रॉब्लम्स हैं, जिलों के, तहसीलों के, कचहरियों के प्रॉब्लम्स हैं। वो नहीं समझते कि इस वक्त जो है वो इस्तीफे देके घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर इस वक्त असेंबली तहलील की गई तो उनको जनरल इलेक्शन में नुकसान होगा। और मैं एक और बात वाजे करता चलूं कि मैं अपने हल्के को मैं देखता हूं, इमरान खान साहब की ये ऑडियोज के बाद उनका ग्राफ बहुत नीचे आया है, कोई माने ना माने, मगर एक ऑब्वियसली इस चीज से बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है। तो इस वक्त पंजाब असेंबली में हर तरह की चहमगोइयां चल रही हैं और कोई भी परवेज इलाही को इसलिए वजीर आला नहीं बनाएगा कि वो असेंबलियों की तहलील की तरफ चला जाए। वो उस वजीर आला को सपोर्ट करेंगे जो असेंबलियों के तसलसल को सपोर्ट करेगा और वो असेंबलियों की मुद्दत को तकमील तक पहुंचाएगा।